होली में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन जुबानी रंग गुलाल से हल्ला मचा हुआ है। योगी फोर्स ने होली पर उन लोगों को दूर रहने को कहा है जिन्हें रंगों से परहेज है। जैसे ही संभल से यह फरमान आया तो मौलाना ब्रिगेड ने आसमान सिर पे उठा लिया, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि होली आती है साल में एक बार, लेकिन भाईजान भड़के बार बार। आखिर अब क्यों हंगामा मचा है? ऐसा क्या हो गया कि मुसलमान कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है? जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। होली वर्सेस रमजान पर क्यों भड़के भाईजान? हमारी तो अंदर है मस्जिद मोहल्ले में, वहाँ कोई रंग खेलते हैं, इधर खेलते हैं रंग। हमारा प्रशासन लगातार काम कर रहा है, इस पर पूरा अध्ययन कर रहा है और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी होली खेली जाएगी। रंगोत्सव में खलल डालने वालों का योगी करेंगे पक्का इलाज। खलल पड़ता रहता है, मुस्लिम बहुत आतंकी हैं तो खलल करते रहते हैं हमेशा। वो उनका त्योहार है, वो अपनी होली मनाए, हम जो हमारा काम जुमे का नमाज पढ़े, हम जो अपना जुमाना अदा करेंगे। शासन धमक से चलता है। होली आने वाली है और उसी दिन जुमा है। ऐसे में योगी फोर्स ने कट्टरपंथियों और हुड़दंगियों के उचित उपचार के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि माहौल खराब करने वालों की रूह कांप जाएगी। संभल में योगी फोर्स ने ट्रेलर दिखाया तो भाईजान ब्रिगेड बौखला गई। तो सत्ता में है तो उनका दबाव पड़ रहा है, इन्हें तो आपने नौकरी करनी है। जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को दाबने का पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुसलमान क्यों भड़के हुए हैं, इसके लिए वो बयान सुनिए जिसमें संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने रंग में भंग डालने की मंशा रखने वालों को अल्टीमेटम दिया था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस योगी फोर्स की यही नसीहत मौलानाओं को रास नहीं आई और सहारनपुर से लेकर रायबरेली और संभल से लेकर भोपाल तक के भाईजान का पारा हाई हो गया। सब सुनाएंगे, पहले संभल वालों को सुनिए। नमाज हम तुम्हारी हमारे टाइम पे होगी, जितने टाइम पे हम नमाज पढ़ते हैं। हमारी तो अंदर है मस्जिद मोहल्ले में। भाई उनका रंग है, वो अपना आप वहाँ खेल रहा है तो मुसलमान को जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मस्जिद में है। ये तो ऊपर से ही दबाव पड़ रहा है, हमारे सीएम योगी जी का दबाव पड़ रहा है। संभल में इस बार होली खास होने वाली है, जिसका मैसेज देश भर में जाएगा। ये बात मुसलमान भी जानते हैं, तभी तो टेंशन में है। हालांकि सुरक्षा जरूरी है, इसीलिए जुमे के दिन आगरा से लेकर सहारनपुर तक योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। यूपी की पुलिस सूबे की सुरक्षा में लगी है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश को फेल कर रही है, पर कुछ मुसलमान योगी फोर्स पर नफरत फैलाने का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुंह पे इस तरह के बयान तमाचा है, उनको ऐसी अदालत नहीं बनना चाहिए, कानून अदालत नहीं बनना चाहिए, बेकार की बात कर रहे हैं वो। प्रशासन की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि मोहब्बत प्यार से, लेकिन गलत बात है अगर कोई किसी के रंग डालने पे ऐतराज करे, न उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो भी किसी पे जान के रंग डाले ना। लोगों को जोड़ो, बांटो मत। हिंदुओं की होली और मुसलमानों का रमजान, मतलब सबको अपना त्योहार मनाना है, पर कानून व्यवस्था तो योगी फोर्स को ही संभालनी है ना। तो फिर पुलिस की सलाह पर इतना हंगामा क्यों शुरू हो गया? गैजेटेड ऑफिसर की भाषा शैली इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि उसकी भाषा शैली से झलके के एक समुदाय के प्रति उसके मन में क्या है। आपको लगता है कि क्या सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लेना चाहिए। कार्रवाई तो होगी, लेकिन उस गिरोह पर जो होली और रमजान के मौके पर माहौल खराब करने की साजिश रचेगा। लेकिन जब सबको शांति से त्योहार मनाना है तो फिर जुबानी बवाल क्यों किया जा रहा है? प्रशासनिक जो अधिकारी है उनका काम जो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है। अगर एक व्यक्ति के भी अधिकार हैं तो उनकी हितों की रक्षा करना जो है प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, उनको करना चाहिए अपना काम। कई मुसलमान बात तो भाईचारे की कर रहे हैं, पर जब वही भाईचारा निभाने की अपील योगी फोर्स ने की तो हंगामा खड़ा किया जा रहा है। संभल के सीईओ का पूरा मैसेज सुनिए और खुद इसका मतलब समझ लीजिए। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जब रंग उड़ेगा, वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है भाई वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। थोड़ा ऊपर उठो, नीचे मत गिरो।
ऊपर बढ़ना होता है, दूसरे को सम्मान, छोटा भी बड़े को सम्मान दे रहा है, वो होता है बड़ा। संदेश साफ है कि वैसे तो दोनों समुदाय एक दूसरे के त्योहारों के रंग में भंग नहीं डालेंगे, पर किसी ने हिम्मत कर दी तो माहौल नहीं बिगड़ने देना भी तो पुलिस का ही काम है। इसीलिए तो मेरठ से अलीगढ़ तक सख्ती दिख रही है। मगर कुछ मुस्लिम क्या हर मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं? क्योंकि जुमे के दिन होली के चलते मुस्लिम धर्मगुरु ने ही नमाज का वक्त बदलने का फरमान दिया था, तो भाईजान को ये भी रास नहीं आया। जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को दाबने का पूरा कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार सबकी होती है, सरकार किसी एक धर्म और एक जाति विशेष की नहीं होती। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है सरकार। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज परसों से जहां जहां नमाजें होती हैं अपने समय पर ही होती हैं, और भी सरकारें आई गई, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ भाईजान ही नहीं, मौलाना भी गुस्से की आग को हवा देने में लगे हैं, पर उनका दोहरा रवैया भी सामने आ गया है, क्योंकि मौलाना को एएमयू में रमजान और इफ्तार से दिक्कत नहीं है, लेकिन होली से बड़ी समस्या है। तभी तो हिंदू छात्रों के होली कार्यक्रम को फसाद की कोशिश बता रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कभी भी होली नहीं खेली गई। अब नए सिरे से मुतालबा करना, इजाजत मांगना गोया कि एक फितने को और एक फसाद को नए सिरे से जन्म देना है और एक नई परंपरा डालनी होगी। हमारी हुकूमत नई परंपरा डालने के लिए बहुत सख्त है और किसी तरीके से कोई इजाजत नहीं देती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने परमिशन न दे करके बेहतर काम किया है। होली पर पाबंदी तो भाईजान को अच्छी लगती है, पर नमाज के टाइम में हेर फेर बर्दाश्त नहीं है। और तो और योगी फोर्स की नसीहत पर भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।